जो भी चीज आपको बांधती वो आपको गुलाम बना देती। हमें जीवन में बंधन नहीं चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। आज बच्चे इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हैं तो सामाजिक स्वतंत्रता नहीं है, इसलिए नहीं करता। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो सामाजिक पारतंत्रता में आपको डाल देती है। ऐसी कई सारी चीजें जो आपको बंधन में बांध देती। गर्भ बंधन मतलब क्या है? अधूरी चीज जिसमें आप अटक गए। सपने में आपको कोई नुकसान पहुंचता है तो आप धक्के से जग जाते हो और कुछ देर के लिए आपको ऐसा लगता है कि वो वास्तव में घटित हुआ है। यही कर्म बंधन है। बेहोशी में जो भी करोगे आप, वो आपका बंधन बनता है। हिसाब किताब कब रखा जाता है? आपने कुछ किया तो उसके बदले में आपको कुछ चाहिए। अगर आपको कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान के घर में आप जाते हो, वहां पे भंडारा है, आप लोगों को खाना परोसते हो, वहां पे आप सेवा करते हो, तो क्या आप उसका हिसाब लगाते हो? कितने घंटे हो गए, ओवर टाइम हो गया, मैंने इतनी मेहनत की, हिसाब लगाते कभी? तो उसका कोई बंधन नहीं बना। आज हम अगर किसी पद पर है, किसी स्तर पर है, कुछ मकाम पर है, हमारा कुछ नाम है, शोहरत है, कमाई है, कुछ है, जो हम किसी के बेटे हैं, किसी के भाई है, जो भी आप रिश्ते में जो भी है, वह आपकी वजह से नहीं है। यह जिस दिन आपको पता चले उस दिन से आपके बंधन टूट जाएंगे। मैं और मेरे का जो बंधन है ना, उस वजह से आपके कर्म घटित होते हैं। तो सदगुरु यही तो कह रहे हैं, आप किसी के बंधन में चलेंगे, आपको सुविधा मिलेगी, लेकिन वही चीज आपके लिए बेड़िया बन जाएगी। आप कुछ भी चीज कर रहे हो उसके पीछे आपकी वजह है। आप कोई चीज ऐसी करते हैं जिसके पीछे कोई वजह नहीं है। हर चीज के पीछे, हर क्रिया के पीछे, हर कार्य के पीछे आपके पास क्या है? वजह है। वह जो वजह है वह नींव है आपके कर्म बंधन की। आप सेवा के तौर पर, समर्पण के तौर पर काम करो। आपको मौज आ रही इसलिए करो, उसका फल मिलेगा इसलिए जब तक आप करोगे आप बंधन में फंस जाओ। लेकिन आप अगर वो समर्पित भाव से करो, जो भी कर रहे हो, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आप काम आपके प्रेम के लिए, आनंद के लिए कर सकते? नहीं कर सकते, तो आप कर्म बंधन से कभी मुक्त नहीं कर सकते। आपने कभी झूले को देखा है? इस तरफ आप उसको ऊपर करो और उस तरफ अपने आप चला जाता है ना। तो ये जो झूला है ना, आप उसे झुलाना भी छोड़ दो तो भी वो झूलता ही रहता है। आप साइकिल को पेंडल लगाओ तो आप पेंडल बंद कर दो, फिर भी वो साइकिल चलती है। यही कर्म बंधन का परिणाम। हमें मजबूर होना पड़ा। तो आज हमारे साथ में अगर मजबूरी है तो उसका कारण जो है वो कर्म बंधन। तो जीवन बहुत सुंदर है, हम उसको नहीं जीते। हम शरीर को जीते, मन को जीते, भावनाओं को जीते हैं, एक दूसरे के प्रति जो विचार है उसके प्रति जीते। इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। खुद के दिमाग को खाली करो। जितना आप रिकॉर्ड करोगे, देखो आपका कैमरा चालू है और उसका रिकॉर्डिंग चालू नहीं है, तो उसके अंदर जो मेमोरी कार्ड है कितने दिन चले? सालों साल चलेगा। चलेगा कि नहीं? क्योंकि आप रिकॉर्ड नहीं कर। इसीलिए आप आपके जीवन में कुछ भी कर रहे हो ना, उसको रिकॉर्ड मत करो। उसके पास से कोई अपेक्षा ही मत करो, कोई इरादा ही मत रखो। ऐसे करेंगे तो हर दिन आप ऐसे जिएंगे कि मानो आज का दिन आया ही नहीं। जीवन एकदम सुंदर है। आप उसे समर्पित होकर करेंगे तो ये आसान तरीका सदगुरु ने बताया कि हर चीज को आप ईश्वर को समर्पित कर। अच्छा किया, बुरा किया, भला किया, जो भी किया, जो भी हुआ वह सब ईश्वर को समर्पित कर दो। और ऐसे ही जो जैसे मेरी कोई मर्जी नहीं, तो आपका जीवन इतना सुंदर हो जाएगा कि मुक्ति आपके लिए अगला पड़ाव। सदगुरु ने हमें आज जो वचन दिया है कि जब आपके द्वारा किया गया हर कार्य एक अर्पण बन जाता है, तब कर्म आपको बांध नहीं सकता। तो सर, मेरे कुछ सवाल है इस पर। पहले तो कर्म बंधन क्या होता है, और अगर कोई कार्य हम करते हैं तो उसे बिना कर्म बंधन के कैसे करें? और सर, दोनों में फ़र्क क्या है? एक जो हम खुद को बांध लेते हैं और दूसरा जो हम बिना कर्म बंधन के करते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है? उससे हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ सकता है? दोस्तों, जो भी चीज़ आपको बांधती वो आपको गुलाम बना देती, और गुलामी किसी को भी पसंद नहीं है और नहीं भी होनी चाहिए। अगर आपको गुलामी पसंद है तो आप मनुष्य के जीवन के नाम पर एक कलंक हो। आप फूल बन सकते थे लेकिन आप कांटे बन गए। हालांकि कांटे का भी महत्व है, लेकिन वह बनना मतलब दूसरों को दूर भगाना। हमें जीवन में बंधन नहीं चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। हर किसी के बारे में स्वतंत्रता चाहिए, और स्वतंत्रता के लिए ही हर कोई आज कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है, जद्दोजहद कर रहा है। तो हमें यह स्वतंत्रता है तो हम थोड़ा जीवन अच्छी तरह से जी सकते। आर्थिक स्वतंत्रता है, सामाजिक स्वतंत्रता है। आज बच्चे इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हैं तो सामाजिक स्वतंत्रता नहीं है, इसलिए नहीं करता। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो सामाजिक पारतंत्रता में आपको डाल देती है। ऐसी कई सारी चीज़ें जो आपको बंधन में बांध देती। तो क्यों ये चीज़ें आपको बंधन में बांधती है, इसके बारे में सदगुरु आज हमें बता।
वो कह रहे हैं कि कार्य जो है वो हमें बांध देते। अगर आपको किसी चीज की आदत लग गई है, अगर वो अच्छी है तो ठीक है, आपको सुख देगी, लेकिन अगर वो बुरी है तो आपके लिए दुख का निर्माण करेगी। तो सही मायने में कहे तो आदत हमेशा बुरी होती, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। अच्छी आदत भी आपको बांध देती है, ये समझ में लीजिए। ठीक है कि आप बुरी आदतों से बजाय आप अच्छी आदतें लगा रहे तो ठीक बात है, लेकिन बंधन जो है वह आपको सिकुड़ देता है, बांध देता है, एक सीमित जगह पे आपको रोक देता है। देखो, आपने बाइक ली तो उसको शुरू में 60 की स्पीड पर लॉक कर दिया जाता, तो उसे 60 की स्पीड में बांध दिया जाता है। तो आपको कितनी भी जरूरत हो, आप कितनी भी जल्दबाजी में हो, आप उसे 60 के आगे नहीं भगा सकते। उसके आगे उसका एक्सीलरेटर जाता ही नहीं, चाहे वो 150 की स्पीड में जाने की उसकी क्षमता हो, लेकिन आपने उसे लॉक कर दिया। वैसे हमने हमारे जीवन को बंधन में बांधा। आपने देखा हो, गांव में जब पहले गाय चरा करती थी ना, जब खुले में उसको छोड़ दिया जाता था, वो भाग ना जाए इसके लिए उसके दोनों पैर के बीच में एक लकड़ी को बांध दिया जाता। अगर वो भागने की कोशिश करे तो वो बीच में लटकी हुई लकड़ी उसके लिए क्या बनती थी, अड़चन बन जाती। तो उस लकड़ी ने उसको बांध दी। इसी प्रकार मनुष्य के जीवन एक कर्म बंधन बन जाता। कर्म बंधन मतलब क्या है? अधूरी चीज, एक अधूरी चीज जिसमें आप अटक गए। आपके मन में कोई सवाल आया और उसका जवाब नहीं मिल रहा है तो हमारा मन बार बार वहां जाता है। आपकी कोई चीज अगर कहीं रह गई, समझो आप ऑफिस में आए और आपका फोन घर पे रह गए, तो आपका मन बार बार वहां जाता है। तो उस मोबाइल ने आपको क्या कर दिया है? बांध दी। आपकी होश को, आपके ध्यान को उसने बांध दिया। आप आए यहाँ पे, लेकिन चिंतन किसका चल रहा है? आपने कहीं एक अच्छा कुछ स्वादिष्ट व्यंजन खाया, एक आपने कई गुलाब जाम खाया, या कई तीखी आपने एक वड़ा पाव खाया। और जब दूसरी बार आप खाते हैं ना तो वो पहले वाला याद आता। क्यों? उसने आपके मन में बंधन बना लिया। आप खा रहे हैं अभी का, याद आ रहा है पूरा। इससे उल्टा भी हो जाता है, अच्छा खा रहे हैं और बुरे की याद आ रही है, अरे कितना गंदा था वो, और खा रहे हैं अभी अच्छा। यही कर्म बंधन है। आपको ऑटोमेटिक गाड़ी अगर मिल जाए बगैर गियर वाली, तो अब जब गाड़ी चलाने जाते हैं तो गियर ढूंढते नीचे, पैर के नीचे, और आपको गियर मिलता नहीं, क्योंकि आपके शरीर को वो पुराने कर्म ने बांध लिया है, इसलिए वो उसको आदत लग गई। स्टोन एज में, अश्म युग में मनुष्य के जीवन को खतरा था, इसलिए वो तब डरता था। तो उसका कर्म बंधन इतना गहरा है कि आज भी वो डरता है, जागृत नहीं है। नींद में जब सपने में आपको कोई नुकसान पहुंचता है तो आप धक्के से जग जाते हो, और कुछ देर के लिए आपको ऐसा लगता है कि वो वास्तव में घटित हुआ है। यही कर्म बंधन है। बेहोशी में जो भी करोगे आप, वो आपका बंधन होता है। अगर होश में करोगे तो सतगुरु कहते हैं उसको समर्पित कर दो। मुझे एक बात बताइए, हिसाब किताब कब रखा जाता है? आपने कुछ किया तो उसके बदले में आपको कुछ चाहिए। अगर आपको कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान के घर में आप जाते हो, वहाँ पे भंडारा है, आप लोगों को खाना परोसते हो, वहाँ पे आप सेवा करते हो, तो क्या आप उसका हिसाब लगाते हो? कितने घंटे हो गए, ओवर टाइम हो गया, मैंने इतनी मेहनत की, हिसाब लगाते कभी? तो उसका कोई बंधन नहीं बना, उसका कोई हिसाब नहीं है। आप कभी भी भविष्य में जाकर याद नहीं करते आप, क्या उस मंदिर में मैंने इतना काम किया था, इतनी सेवा की थी। इस सेवा का नाम क्या है? कि वहाँ पे कोई लेन देन नहीं। सेवा का मतलब ही क्या है? लेन देन नहीं। आजकल के युवा और युवती प्रेम भी करते हैं ना, ब्रेकअप करते वक्त एक दूसरे की चीज़ें एक दूसरे को लौटा देते। क्यों लौटा देते पता है आप? क्योंकि वो देते वक्त उसमें बंधन से देते हैं, सेवा भाव से, प्रेम से नहीं देते। गाजर की पुंगी है, बच गई तो बच गई, नहीं तो वापस ले लेते। मतलब वो प्रेम नहीं है, वो स्वार्थ, लेन देन है। मैं तुम्हें वड़ा खिलाऊंगा, तू मुझे चाय पिला, तो एक लेन देन है। इसलिए वो जब आपका रिश्ता खत्म हो जाता है तो आप एक दूसरे की चीज़ें एक दूसरे को लौटा देते हैं, सही है ना? लेकिन आपने एक दूसरे के साथ में जो शरीर के संबंध बनाए, वो बंधन आपको जिंदगी भर, आपको आपका साथ, आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जब कभी भी आप किसी के साथ शरीर के संबंध में आ जाओगे, आपको आपका शरीर आपको वो याद दिला ही देगा। आप नहीं याद करोगे तो भी याद दिला देगा। तो इसलिए शरीर के साथ बंधन बहुत जल्दी बन जाता है, मन के साथ थोड़ा सा दूसर बनता है। भावनाओं के साथ भी अगर मन और भावना एकजुट हो जाए तो बहुत गहरा असर हो जाता है। फिर भी शरीर जितना, भावना और मन का जो बंधन होता है वो शरीर जितना गहरा नहीं होता। इसलिए हमेशा जो शारीरिक तौर पर ज़्यादा जुड़े रहते हैं ना, वो मानसिक तौर पर हमेशा झगड़ते हैं। जो शरीर के आकर्षण से पास में आए, वह हमेशा भावना के तल पर हमेशा बिखरे रहते हैं,
हमेशा टूटे टूटे रहे, और ऊर्जा के तल पर आप कोई संबंध नहीं बना सकते, क्योंकि वो संबंध है ही नहीं, वो एक है। जो चीज पहले से ही एक है उसे आप संबंध कैसे बनाएंगे? आप इसी हाथ को इसी हाथ से कैसे मिला सकते? नहीं मिला सकते। तो संबंध है तो बंधन है। दो इंसान साथ में जा रहे हैं, एक दूसरे में उनका कोई बंधन नहीं है, मुक्त चल रहे, मौज है। लेकिन दोनों में अगर बंधन है तो आपने कभी बैल देखे? आपने कभी हल चलाए? आप बैलों को देख, उन दोनों में अलाइनमेंट रहनी चाहिए। नहीं तो कभी कभी एक बैल अगर ज़्यादा आगे चला गया ना, तो जो पूरा जो जोर है वो पिछले बैल पे आ जाता। मैंने बैल भी देखे काम को टालने वाले, इसलिए शायद कामचोर को बैल कहा जाता। मैंने देखी कि वह खुद जानबूझकर थोड़ा आगे हट जाता है, मतलब पीछे वाले पे ऊपर पूरा भार लगे, वो ढीला ढाला चलता है, या वो जिस लाइन से जाना चाहिए उसको छोड़कर भागता है। तो उन दोनों में एक शरीर का संतुलन होना चाहिए, तब वो काम भी आसान हो जाता है और वो थकते भी नहीं। उनको काम किया ऐसा मालूम भी नहीं हो, तो उनके गर्दन पे छाले पड़ जाते, नौटंकी करेंगे तो छाले पड़ जाते। अब जब चलते हैं, आपने देखा जो होश में इंसान होता है वो आराम से चलता है, उनके दो पैर एक दूसरे में कभी फंसते नहीं। हेलो, क्योंकि शराबी को देखना, वो पूरी खेलते ही चलता है, एक पैर होने के दो पैर होने के बावजूद वो एक ही पैर पे चलता है, लंगड़ी डाल के चलता है। तो इसका मतलब क्या है? उसके दोनों पैर में तालमेल नहीं। अगर संतुलन से चले तो पैर आपको कितनी भी तेजी से दौड़ा सकते, और संतुलन बिगड़े तो एक दूसरे में फंसकर वो आपको गिरा देंगे। यही कर्म का बंधन है। कर्म करने वाला और उसका कर्म, ये दोनों में एक दूसरे में फंस जाए। आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आपकी गेंद बैट से चिपक जाए तो क्या होगा? खेल खत्म हो जाए। वही आपके साथ खोड़। आप कर्म कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं कर्म कर रहा हूं, पूरी तरह मूर्खता है। आप सांस ले रहे हो, चलो सांस आप ले रहे हो ना, ले रहे कि नहीं ले? आप सांस ले रहे हैं ना, बक्को आप ले रहे हैं ना, बंद करके दिखाओ। वहम है हमें कि हम सांस ले रहे हैं, ये शरीर सांस ले रहा है, आप नहीं ले रहे। आप लेते तो कब के मर जाते। यही भ्रम है हमें। हमारे हृदय को हमने धड़का रहे, वो अपने आप चल रहा है। हाँ, रोकने का काम आप करते, उसके डराने का, उसके स्पीड को कम ज़्यादा करने का, यह तो हम अच्छी तरह से करते हैं। और यही बंधन, आप जब उस हृदय को किसी दूसरे हृदय से बांध देते हो, किसी भावना से बांध देते हो, तो उसके ऊपर उसका बुरा असर हो जाता है। इसी तरह कर्म का है, आपके हाथ से क्रिया हो रही है। आज हम अगर किसी पद पर है, किसी स्तर पर है, कुछ मकाम पर है, हमारा कुछ नाम है, शोहरत है, कमाई है, कुछ है, जो हम किसी के बेटे हैं, किसी के भाई है, जो भी आप रिश्ते में जो भी है, वह आपकी वजह से नहीं है। यह जिस दिन आपको पता चले उस दिन से आपके बंधन टूट जाएंगे। मैं और मेरे का जो बंधन है ना, उस वजह से आपके कर्म घटित होते हैं। अगर रास्ते पे कोई पागल अगर गाली बक रहा है तो आपको कभी गुस्सा होता है? कभी गुस्सा है आपको? वो गाली बक रहा है, नहीं नहीं नहीं, वो किसी को भी बक रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ लीजिए आपका नाम लेके बक रहा है। अभी फिर कल मैंने एक बहुत अच्छा विनोद देखा, टीवी पे ऐड आई, एक औरत थी, उसका नाम मंदी था, मंदा बोलते हैं ना उसको, मंदी था। तो टीवी पे ऐड आया, मंदी ने जीडीपी पे असर किया, मंदी चालू हो गई। मंदी का बहुत सारे उद्योगों के साथ संबंध है। वो तो अनपढ़ था, गंवार था, बोला तेरा किसके साथ संबंध है? अपनी बीवी को पूछ रहे हैं, अभी ये जीडीपी कहाँ से आ गया, कौन है ये जीडीपी? तो आप अज्ञानी हो तो आप किसका भी किसके साथ क्या करोगे? संबंध जो, ये समस्या। तो कर्म का बंधन जो है ना, वही कारण है कि आज आप यहाँ पे खड़े हैं। नहीं तो आप कुछ भी नहीं करो। और यही बंधन आपके लिए एक आपकी श्रृंखला बन रही है, जिसमें आप बन चुके, आपकी बेड़ियाँ बन चुकी। देखिए, जो शादीशुदा नहीं होता ना, वो बड़ा हंसी खुशी सी जीता है। जब तक शादी नहीं होती ना, ठीक है, थोड़ा दर्द होता है, मेरी शादी नहीं हुई है लोगों को देखकर, लेकिन बड़ा खुश रहता है वो जीवन ही। लोग कहते हैं ना, सबसे सुंदर जीवन शादी के पहले का जीवन। शादी के बाद में वो कुछ सुविधाएं मिल जाती है, लेकिन फिर भी नहीं तकलीफ होती। क्यों? क्योंकि बंधन में बन जा। उसका नाम ही विवाह बंधन है। यह बैल कहीं भी दौड़ेगा, इसलिए उसको बांध दिया। बैल ने अगर दौड़ना छोड़ दिया तो उसको बंधन की कोई जरूरत ही नहीं, वो ठहरता नहीं है जगह, उसे रोकना पड़ता है क्योंकि वो जागृत नहीं है। तो सदगुरु यही तो कह रहे हैं, आप किसी के बंधन में चलेंगे, आपको सुविधा मिलेगी, लेकिन वही चीज आपके लिए बेड़िया बन जाएगी। आज मनुष्य के साथ कर्म का बंधन ऐसी है, आप कुछ भी चीज कर रहे हो उसके पीछे आपकी वजह है कि नहीं है?
आप कोई चीज़ ऐसी करते हैं जिसके पीछे कोई वजह नहीं है? आप में से कोई है जो बेवजह करते? कोई ऐसी चीज़ है आप जो बेवजह करते हो? हर चीज़ के पीछे, हर क्रिया के पीछे, हर कार्य के पीछे आपके पास क्या है? वजह है। वह जो वजह है वह नींव है आपके कर्म बंधन की। आप सेवा के तौर पर, समर्पण के तौर पर काम करो। आपको मौज आ रही इसलिए करो, उसका फल मिलेगा इसलिए जब तक आप करोगे आप बंधन में फंस जाओ। क्योंकि फल की जब आप अपेक्षा करते हो वह फल कम होगा या ज्यादा, अच्छा होगा या बुरा, सही होगा या गलत, ऊंचा होगा या नीचा। क्यों होगा? क्योंकि उसका कोई स्केल नहीं है, और होगा भी तो आपका नजरिया सेम नहीं है। एक ही चीज को आप लोगों को पूछो, वो बोलेंगे अलग अलग आपका नजरिया बताएं। यह ऐसा क्यों है? जब चाहे उसे छोड़ सकते, जब चाहे उसे लगा सकते। मुक्ति का द्वार हमेशा खुला अपना थी, लेकिन कर्म के साथ ऐसा नहीं। एक बार आप कर्म बंधन में बंध गए, आपके दिमाग में एक बार किसी बारे के बारे में अगर सोच आ गई तो वह रिकॉर्ड बन जाता है। जैसे संसद में जो भी बोलेंगे या एमएलए जो भी बोलेंगे विधानमंडल में, विधानसभा में, तो वह उनका जो बातें है वो कहाँ पे आ जाती है? रिकॉर्ड पर आ जाती है, रजिस्टर में आ जाती है। किसने कब क्या कहा था, क्या पूछा था, सवाल पूछ रहे, वो भी बंधन बना देता है। लेकिन आप अगर वो समर्पित भाव से करो, जो भी कर रहे हो, सांस ले रहे ना, वो भी आप ऐसे समझो ईश्वर मुझे दे रहा है, ईश्वर की मर्जी, प्रकृति की मर्जी। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आप काम आपके प्रेम के लिए, आनंद के लिए कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो आप कर्म बंधन से कभी मुक्त नहीं हो सकते। अगर आप उस पिंजरे के तोते जैसे हो जो उसे अपना पिंजरा ही सोने का लग रहा है, मुझे पिंजरा बहुत पसंद है, क्यों? क्योंकि उस पिंजरे में मुझे मुफ्त में खाना मिलता है, मेरे से लाड़ प्यार किया जाता है। लेकिन अरे पगले, तू जिसलिए बना है वो तो खुले आकाश में उड़ने के लिए, पौधे के ऊपर ताजे ताजे बने फल खाने के लिए, इस ब्रह्मांड का आनंद लेने के लिए तू जन्मा है। तो मुफ्त में खाने के लिए थोड़ी बना है पिंजरे में। तो पिंजरा जो है वो उसे सुकून दे रहा है, यह उसकी मूर्खता है। उसी तरह आपको यह घर, यह संसार, यह गाड़ी, यह बंगला, यह बीवी, बच्चे, यह सब आपको उलझा रहे, यह पिंजरा है। मैं सुबह कुछ देख रहा था तो एक बहुत बड़े जो साइंटिस्ट है, भौतिक विज्ञानी, बहुत जानकारी उसके रखते हैं फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में उनके बहुत सारे संशोधन हैं। वह भी जिनका नाम है, ऐसे साइंटिस्ट है जो एक महर्षि के साथ उनका वार्तालाप, एक योगी के साथ, तो उन्होंने बोला कि ये जो सृष्टि है, यह सृष्टि ऐसे कर रही है, वो कर रही है, ये बारिश हो रही है, ये नया ब्रह्मांड निर्मित हो रहा है, ये सुपरनोवा है, यहाँ बिग बैंग हुआ है, ऐसे वैसे, ये सूर्यमंडल ऐसे बहुत सारे बने हुए, ये सब आप कर रहे, आप खोजबीन कर रहे। आपने एटम को खोजा, आपने कोशिकाओं को खोजा, आपने उसकी कार्य प्रणाली को खोजा और खोज रहे। तो योगी, महर्षि योगी थे, वो बोले ये सब अंधश्रद्धा है, सूरज यहाँ से उग रहे हैं, ये पूरब है, ये सब अंधश्रद्धा है। तो आपका जो भी विज्ञान है ना, वो सब अंधश्रद्धा है, सुपरस्टिशियस है ऐसे। तो साइंटिस्ट बोले ऐसे कैसे? बोले ये जो आप देख रहे हैं वो सब भौतिक जगत, ये वास्तव में सच नहीं है। क्यों? ये कभी नहीं था, आज है और कभी नहीं रहेगा। ठीक है, कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल या अनंत काल, लेकिन ऐसा सीमित काल है कि ये अभी समझो सूरज है अपना, वो कभी न कभी खत्म होने वाला है। लगेंगे 2 करोड़ साल लगेंगे, या 3 करोड़ या 4 करोड़ साल लगेंगे, लेकिन 4 करोड़ साल ही है। ये धरती भी खत्म हो जाए, ये नहीं 2 लाख साल पहले या कई साल पहले, 1.5 करोड़ साल पहले ये नहीं थी। सर आप 25 साल पहले कहाँ थे? छोटे 30 साल पहले कहाँ मरी? आप 35 साल पहले कहाँ? ठीक। और 100 साल बाद कहाँ रहेंगे आप? चलो आपकी उम्र हमने 135 बना दी, वैसे आप 50-60 साल बाद ही आप कहाँ रहोगे पता नहीं। आप में से यहाँ पे जितनी में है वो 40 साल पहले कहाँ थे? आप कहाँ थे 30 साल पहले? 30 साल पहले कहाँ? जरा याद करके बताओ। आपकी उम्र कितनी? 30। तो 31 साल पहले कहाँ? 1 साल तो थी माँ के पेट के अंदर, फिर उसके पहले कहाँ? जवाब क्या है? जवाब माँ को भी पता, माँ को पूछने जाए वो भी नहीं बता सकती कहाँ थी, लेकिन फिर कहाँ अभी? मतलब अगर आपका शरीर, आप थी लेकिन आपका शरीर नहीं था, आप थे लेकिन आपका शरीर नहीं था, ये यहाँ से उठाया, ये कपड़े हमने यहाँ से उठाए, कपड़े हमने यहाँ से उठाए, तो हम बोले नहीं हम ये है। ओके, कोई पुलिस हो गया, वो बोलता मैं पुलिस। कब से? तो पुलिस जब पैदा हो गया माँ के पेट में तब पुलिस था तू? नहीं, प्रोफेशन में चला गया वो पुलिस हो गया। एक दिन पता चला भ्रष्टाचार में उसकी वर्दी उतार दी गई, अब तू काहे का पुलिस?
समझ में आ रही बात? चलो अच्छा है, अच्छी नौकरी की, रिटायर तो होगा, रिटायर होने के बाद कोई उसे वर्दी पहनने देगा? छीन ली जाती। सिंपल बात है, वर्दी हम नहीं है, वैसे में शरीर भी नहीं है, ये ढेर है, यहाँ से बना है मिट्टी का। तो हम इसके बारे में सब बंधन बना रहे हैं, हम मन के बारे में बंधन बना रहे हैं, और इन बंधनों की वजह से हम वापस जन्म ले रहे हैं। हम कर्जा उठा रहे हैं और उस कर्जे को चुका रहे, उठा रहे, चुका रहे, उठा रहे, चुका रहे। हम कभी बगैर कर्जे के कभी फायदे में रहे ही नहीं। तो कर्जा क्या है? बंधन है। तो इसलिए सदगुरु कह रहे, आज आपको जो मजबूरी है ना, आज आपके सामने, हर किसी के सामने कुछ ना कुछ मजबूरी है, मेरे भी सामने, आपके सामने भी है। क्या मजबूरी है? कभी कभी आपको मन नहीं करता काम पे आए, फिर भी आना पड़ता है। तो ये जो मजबूरी है ना आपकी, आज ये आपको पसंद है, आप में से किसी को मजबूरी पसंद है, फिर भी आप उसे हटाने से, क्यों? यही कर्म बंधन का परिणाम। जब तक आप उस कर्म के फल को नहीं भोगोगे, जैसे किसी गुनहगार को सजा हो जाती है, जब तक वो अपनी सजा को नहीं भुगतेगा तब तक वो लोग उसे छोड़ने वाले नहीं, जेल वाले उसे छोड़ेंगे क्या? नहीं, इसे उसे वहां पे वो भुगतना पड़ेगा, सश्रम कारावास। तो ये सश्रम कारावास, समझ में आ रही बात? हमें तो लग रहा है हम जीवन जी रहे, मजा ले रहे, नहीं, ये सश्रम कारावास है, ये मजबूरी है। किसी को बहुत ज्यादा है, किसी को थोड़ी कम है, हर एक बात समझ में। और फिर भी हम जाग नहीं रहे, फिर भी हम नए कर्म बंधन बना ही रहे ना। आप किसी के साथ आप झगड़ा हुआ यार, आज किसी के साथ आपका मनमुटाव हो गया है, आज किसी चीज़ ने आपको दुखी कर दिया है, आज आप किसी चीज़ की वजह से नाराज़ हैं, कोई आपसे रूठ गया है इसलिए आप नाराज़ हैं, आज खाना अच्छा नहीं मिला इसलिए आप दुखी हैं, आज नाश्ता ही नहीं मिला है, आज रिक्शा ही नहीं मिले आने के भी, आज बाइक की पंक्चर होगी, ये सब चीज़ें होती रहती है, लेकिन वो हमारे ऊपर चोट करती। जब तक आपके ऊपर चोट हो रही है उसका बंधन बने। आपने कभी वो बचपन में वो खिलौने की वो बाइक या ट्रैक्टर चलाया होगा ना, आप उसकी स्प्रिंग को घुमाते हो, लोड करते हो, तो वो ट्रैक्टर जब तक वो स्प्रिंग ढीली नहीं होती तब तक वो दौड़ता है। आपने कभी झूले को देखा है? इस तरफ आप उसको ऊपर करो, वो उस तरफ अपने आप चला जाता है ना। तो ये जो झूला है ना, आप उसे झुलाना भी छोड़ दो तो भी वो झूलता ही रहता है। आप साइकिल को पेंडल लगाओ तो आप पेंडल बंद कर दो, फिर भी वो साइकिल चलती है। यही कर्म बंधन का परिणाम, हमें मजबूर होना पड़ता। गुलाम का मतलब भी वही है, हर चीज़ करेगा, मजबूरी में करेगा, गुलाम ही मजबूरी में बना है। तो आज हमारे साथ में अगर मजबूरी है तो उसका कारण जो है वो कर्म बंधन है। और कर्म बंधन किसने बनाया? मुझे बताइए। आपने किसी को पीटा, तो जिसको आपने पीटा उसे क्या होगा? तकलीफ होगी। हाँ, सिंपल बात बताऊं मैं आपको, हर घर में जब कोई महिला या कोई लड़की या कोई स्त्री किसी पुरुष को, अपने पुरुष को डांटती है, जो भी समझो, माँ हो बच्चे को मार रही है, पीट रही है, तो डांट रही है, बीवी है वो अपने शौहर को उल्टा सीधे बात कर रही है, और जब वो हार मान लेता है ना, फिर ये पछता जाती है, उसे उसकी बेहात। ऐसा होता है ना, आपके बारे में भी ऐसा होता है। आप किसी के साथ झगड़ा करते हो और किसी को पीटते हो या गाली देते हो, गाली आपने उसको दी लेकिन बुरा आपको लग रहा है, ऐसा होता है ना। यही कर्म बंधन। आपने कभी देखा है सिनेमा में, नाटक में, किसी ने किसी को मार दिया और उसको फांसी की सज़ा हो गई? वास्तविकता में ऐसा हो गया कभी? उसके ऊपर केस हो गया कोर्ट कचहरी में, पुलिस उसको पकड़ के लेके गई। हेलो, कभी हुआ है? क्यों? भले उसने सिनेमा में मर्डर किया, उसने नाटक में मर्डर किया, नाटक में किए गए गुनाह जो है वो क्या है? लीला है, उसका कोई परिणाम नहीं मिल होता है। नहीं तो एक जो विलन होता है वो कितनी बार मरता है, कितने पिक्चर में, हर पिक्चर में मरता है, फिर भी पैदा होला अगली पिक्चर में। हर हीरो हर पिक्चर में पैदा होता है, हर पिक्चर में वो बूढ़ा हो जाता है, तो अगली पिक्चर में नौजवान कैसे हो जाते हैं? तो ये लीला है। इसी प्रकार जो सत्पुरुष होते हैं, जो योगी होते हैं, ये इस संसार को माया कहते हैं और इसको लीला के। अपने हाथ से कुछ भी हुआ तो उसके बंधन में बनते नहीं। कितना भी बड़ा काम किया तो वो ऐसे नहीं जिएंगे कि उसने खुद किया है, और उससे अगर कोई गलती भी हो गई और बहुत कुछ उल्टा सीधा भी हो गया, हे प्रभु तेरी मर्जी, तू मुझे जो भी सज़ा देनी चाहिए दे दी।
मुझसे अगर कुछ अच्छा हुआ हो तो उसका श्रेय तू ले ले, ये मेरा है ही नहीं। इस तरह बिल्कुल भी अछूता जीवन आप अगर जी सकेंगे तो धीरे धीरे आपके कर्म बंधन हट जाएंगे। और जैसे आपके कर्म बंधन हट जाएंगे, लोग कहते हैं "अब मेरे कर्म के बंधन कब टूटेंगे"? इसी पल टूट सकते हैं, एक पल में, बस एक पल लगता है। आप बोलेंगे इतना इतना आराम से कैसे हो सकता है? हो सकता है। आप जो इरादे हैं उसको छोड़ दो, हर चीज बे इरादा करो, समर्पित भाव से करो। शिष्य कभी भी अपने गुरु के साथ जो भी कर रहा है उसका कभी हिसाब लगाता है? मैंने आपके 10 बार पैर दबाए। आप आपके संसार में कोई भी आपकी सेवा करेगा ना तो कभी ना कभी मुंह पे लाएगा ही लाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ही अंदर वो हिसाब कर रहा है। हमेशा याद रखना, कोई जब आपका जबरदस्ती, अभी जो पॉलिटिक्स में देख रहे हैं आप, सभी कार्यकर्ता उसके पैर छूने जाते, आपको वाकई लगता है वो पैर छू रहे? उसके मन में होता है एक दिन में इसके पैर उठा के ऐसे पटकूंगा इसके। सही है गलत है? जब कोई आपको हरा देता है किसी स्पर्धा में, कंपटीशन में, तब आप उसका जब स्वागत करते हो, अभिनंदन करते हो, तो कैसे करते हो? मन से करते हो? मुंह पे तो अभिनंदन कर रहे हो और बीच में देख लूंगा तुझे, अभी बहुत उछल कूद रहा है, मेरी भी बारी आएगी, ऐसा होता है ना? यही कर्म बंधन। मतलब आप हर एक कार्य में, कर्म में दूसरे कर्म की बुनियाद रखते थे। एक मंजिल आपकी बन गई, उसके सिरे निकाल के रखते हो दूसरी मंजिल के लिए, यही आपको बांध देता। समझ में आ रही बात? तो इसलिए ऐसा काम करो कि उस काम में ही रम जाओ। क्यों कर रहे हो? अरे मजा आ रहा है इसलिए कर रहे हैं। इसका परिणाम क्या होगा? कोई परिणाम होगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये मेरा आखिरी काम हो जाएगा तो भी चलेगा, मुझे मौज है। लोग क्या कहें? कुछ भी कहने तो मुझे क्या फर्क है, मैं तो मौज कर रहा हूँ। इस तरह अगर आप कुछ भी करोगे, किसी के साथ दोस्ती भी बना ली, उसकी मर्जी, वो निभाए ना निभाए, मैं तो निभाऊंगा। देखो, आप लोगों के साथ भला करो, वो आपके साथ बुरा करेंगे, भला करते रहो। आप ईमानदार हो, लोग आपको बेईमानी का धब्बा लगा देंगे, आप ईमानदारी करते रहो। आप लोगों को मदद करो, उनकी मुश्किलों में उनका साथ दो, वो आपके साथ विश्वासघात करेंगे, फिर भी करते रहो। लोग पूछते हैं मुझे, सर आपको इतने लोगों ने धोखा दिया, फिर भी आप विश्वास करना रोकते नहीं, आप विश्वास करते ही रहते। हर किसी के ऊपर आप इतना ही भरोसा कर कि भरोसा करना मेरा स्वभाव है, मैं क्यों उसको छोड़ू? विश्वासघात करना जिसका स्वभाव हो वो करेगा। कोई अगर पाप कर रहा है तो मैं पुण्य करना क्यों छोड़ू? कोई अगर झूठ बोल रहा है तो मैं सच बोलना क्यों छोड़ू? ये अगर आपका स्वभाव है तो आप किसी बंधन में नहीं बंधे। आप कभी किसी को नहीं पकड़ना, चाहे कोई आपको पकड़ ले, लेके जाओ, जहां जाना है लेके जाओ। आप मेरे शरीर को लेके जा सकते, मुझे नहीं लेके जा सकते। समझ में आ रही बात? कोई आपको पकड़ ले। वो पता है सिकंदर के साथ जो हुआ था, सिकंदर ने पूरी धरती को जीता और जब भारत में आया तो उसको कहा गया था वहां से, ग्रीक से, कि तू वहां जाकर किसी साधु से मिलना, वो अमर कैसे होना उसका उनके पास रहस्य। तो इसने बोला कि जाओ और इनको लेके आओ हिमालय में बोला कि जाओ और किसी साधु को पकड़ के लेके आए। एक नंगा साधु बैठा था, सिपाही वहां गए, मुझे बोला, ए साधु चल हमारे साथ। वो बोला, क्यों आऊँगा? हमारे सिकंदर ने बुलाया। सब नौजवान थे, युवा थे, बिल्कुल उसके सेना में सभी 20, 22, 30 साल के नीचे ही सब युवा थे। तो युवा कैसे रहते आपको पता है? खुल जोश में रहते। चलो, हो बोला नहीं आऊँगा। पहली बार डर गए वो, पहली बार, क्योंकि उन्होंने आज तक सिर्फ लोगों के आंखों में से मौत देखी, मौत का डर देखा है, आतंक देखा है, लेकिन इसके मन में कोई डर ही नहीं। मानो सम्राट हो और हम भिखारी हैं। उसने नंगी तलवारें निकाली, ऐसी तरह सर कर्म कर देंगे। तो उठता है कि नहीं, आता है कि नहीं, कर दो। पहली बार ऐसे बोला था कोई निडर भाव से, तो पीछे हट गए, भागते भागते गए सिकंदर को बोले कि पहली बार हमने ऐसा साधु देखा जिसे मौत का कोई डर नहीं। सिकंदर आया और उसने पूछा, तुम्हें खत्म कर देंगे? तू क्या खत्म करेगा हमें? हम पहले से ही हमने खुद को खत्म कर दिया है। जिसे तू मार सकता है उसे हमने कब का मार दिया है। जिस शरीर को तू मारेगा उसको हमने कब का मार दिया है। बस अभी है, जब तक तेल है तब तक वो जलेगा, नहीं तो वैसे इस शरीर में हमारा कोई रस नहीं। तू हमारी मुश्किल आसान कर। क्या लोग रहे होंगे वो, इतने मस्ती में ऐसे ही जिए होंगे, हम तो मरे मरे से डरते।
मरे मरे सी जी, नाखून भी छिल गया तो भी दिन भर आई वो क्या क्या उसका कितना बवंडर मचाता। तो जीवन बहुत सुंदर है, हम उसको नहीं जीते, हम शरीर को जीते और मन को जीते, भावनाओं को जीते हैं, एक दूसरे के प्रति जो विचार है उसके प्रति जीते, इसने ऐसा किया उसने ऐसा किया। खुद के दिमाग को खाली कर, खाली कर। सबसे तेज कौन सा कंप्यूटर और कौन सा मोबाइल चलता है जिसके अंदर कुछ लोड भी नहीं हुआ है, वो पूरा खाली है। वो मोबाइल और प्रोसेसर कैसे भागता है 120 की स्पीड से, वो जितना लोड हो जाता है उतना वो फिर बाद में वो हैंग हो जाते हैं। ऐसे हमने हमारी जीवन को हैंग कर दिया कर्म बंधन से। जितना आप रिकॉर्ड करोगे, देखो आपका कैमरा चालू है और उसका रिकॉर्डिंग चालू नहीं है, तो उसके अंदर जो मेमोरी कार्ड है कितने दिन चले, सालों साल चलेगा, चलेगा कि नहीं, क्योंकि आप रिकॉर्ड नहीं कर। इसीलिए आप आपके जीवन में कुछ भी कर रहे हो ना, उसको रिकॉर्ड मत करो, उसके पास से कोई अपेक्षा ही मत करो, कोई इरादा ही मत रखो। ऐसे करेंगे तो हर दिन आप ऐसे जिएंगे कि मानो आज का दिन आया ही नहीं। देखो आपके जीवन में जितनी खुशी की प्रसंग है, जितनी खुशी के पल है, वो आपको याद नहीं आ, लेकिन जितने में आपको दुख देने वाले पल है, आपको तकलीफ देने वाले पल है, वो आपके दिमाग में ऐसी छप गए। एक आम तौर पर आप किसी भी महिला से या लड़की से बात करो, वह नेगेटिव बातों को ज़्यादा दोहराती और पुरानी पुरानी बातें वो इकट्ठा करती जाती। इसलिए महिलाओं को इसकी तकलीफ ज़्यादा होती, वो शांत रहती है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो शांत है, वो लोडेड है, फुल्ली लोडेड विद द थॉट्स, बेवजह के थॉट्स, बेवजह की चिंता। सबसे ज़्यादा डर महिला के अंदर है, क्योंकि हजारों सालों लाखों सालों से वो अन्याय से किया है। उसी डर में अभी वो आज भी जी रही, अभी वो खुली हो गई है, आज़ाद हो गई है, फिर भी वो अपने पंख को नहीं फैलाती। क्यों? अभी भी वो डरी हुई है, वो अपने पंखों पे भरोसा नहीं करती। ये कारण है कर्म का बंधन, यही है। तो आप भी समझो इसको। आप जितना बेइरादा और बगैर अपेक्षा के जीने का प्रयास करोगे, जी सकोगे, उतना आप कर्म से मुक्त हो जाओगे। मैंने बोला इसी पल आप मुक्त हो सकते हो, तो ये ऐसे कर सकते हैं आप कि आप पूरा आपका शरीर के साथ जितने रिश्ते हैं, मन के साथ में जितने रिश्ते हैं, जो भी आपके पद है, पैसा है, जो भी आपका जो अस्तित्व है, उससे थोड़े हट जाइए और साक्षी बनिए अपने जीवन के। जैसे लोगों को आप देख रहे हैं, वैसे आपके जीवन को आप देखना शुरू कर दीजिए। आज से आपके शरीर को देखना शुरू कर दीजिए, वो क्या मांग रहा है, वो क्या भाव पैदा कर रहा है, आपका मन क्या विचार कर रहा है, किसके बारे में कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये आप देखते रहो, उसको डिस्टर्ब मत करो, देखते रहो, बस देखते रहो, साक्षी बन जाओ। अगर आप साक्षी बन गए, आप कर रहे हैं, आपका शरीर भी कर रहा है, आपका मन भी कर रहा है, करने तो आप देखना वो क्या कर रहा है, तो आपको इतनी मौज आएगी, धीरे धीरे आप अपने आप उससे पीछे हट जाओ। तुझे जो करना है वो कर, मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा, तो धीरे धीरे वो शांत हो जाएगा। आपको पता है, अगर आपके साथ में कोई रिश्ता खराब हो गया ना, आप थोड़े दिन उसके लिए 5-7 से अंतर बना, उससे बात मत करो, उसकी तरफ देखो मत, उसे बुरा भला कुछ भी मत बोलो, उसके बारे में सोचो मत, कोई इरादा ना रखो, तो अपने आप वो रिश्ता दुरुस्त हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। मौन आखिरी हथियार होता है जो आपके रिश्ते को वापस जुड़ लेते हैं, वापस अच्छा बना देते हैं। क्यों? क्योंकि इससे कर्म बंधन कम हो जाते हैं। जितने आपके कर्म बंधन गहरे हो जाएंगे, उतना आपका जीना मुश्किल हो जाएगा, उतने आप मजबूर होते जाएंगे, उतने चिड़चिड़े और उतने क्रोधी हो जाएंगे, उतने लोभी होती जाएंगे, उतने जुआरी, उतने नशेड़ी हो जाओगे। जितना कर्म बंधन आपका ज़्यादा गहरा रहेगा, किसी के ऊपर अत्याचार करना, ये बंधन बांध देते हैं, बहुत बड़ा। पाखंड करना, ये सबसे बड़ा बंधन है। मैं जैसे आप हो उससे थोड़ा अलग दिखाना, ये सबसे बड़ा कर्म बंधन है। ईमानदार क्यों रहना है? क्योंकि वो कर्म बंधन नहीं बनाता। देखो, आपने कुछ गलती किया और घर में बोल दी, तो उसका कुछ बंधन बनता है क्या? वही चीज लोगों से आपके घर में पता चली तो क्या होगा? बड़ा बवाल होगा, मुकम्मल। यही चीज है, ईमानदार हो। हाँ, वो ईमानदारी से तकलीफ होगी आपको, लेकिन कुछ देर के लिए हो जाएगा, वही फल वहां मिल जाएगा और कर्म बंधन टूट जाएगा। तो यही चीज है, जीवन एकदम सुंदर है। आप उसे समर्पित होकर करेंगे तो ये आसान तरीका सद्गुरु ने बताया कि हर चीज़ को आप ईश्वर को समर्पित कर, अच्छा किया, बुरा किया, भला किया, जो भी किया, जो भी हुआ वह सब ईश्वर को समर्पित कर दो। और ऐसे ही जो जैसी मेरी कोई मर्जी नहीं, तो आपका जीवन इतना सुंदर हो जाएगा कि मुक्ति आपके लिए
अगला पड़ाव। धन्यवाद।